बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास पेज नंबर 67 पेज पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं आपके डेनोटेशंस और आपके हैं कॉनोटेशंस, उनके बारे में थोड़ा सा उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आपसे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज वो डिमांड कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जो चीज़ उन्होंने आपको बताई है। डेनोटेशंस के बारे में वो ये बता रहे हैं कि डेनोटेशंस बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी लफ्ज़ के रियल मीनिंग होते हैं, असल मीनिंग होते हैं। मीन्स अगर आप डिक्शनरी कंसल्ट कर रहे हो तो डिक्शनरी आपको वो मीनिंग देगी जो कि एक लफ्ज़ के रियल में मीनिंग बनते हैं। अगर आप सांप को सर्च करोगे डिक्शनरी में तो सांप का मीनिंग आपके सामने आएगा कि रेंगने वाला या बग़ैर टांगों वाला या छिलके वाला या परतदार, इस किस्म के मीनिंग्स आपके सामने आएंगे एक इंसेक्ट के तौर पे, एक जानवर के तौर पे, ठीक है। और या अगर इसी तरह से अगर आप थिन का आप करोगे तो थिन के मीनिंग आपको वो असल मीनिंग जो आपको बताएगा वो स्मार्ट के होंगे, ठीक है। तो ये वो मीनिंग है डेनोटेशंस जो रियल मीनिंग होते हैं, असल मीनिंग होते हैं। अब दूसरे वर्ड्स वो आपको बता रहे हैं कि आपकी कॉनोटेशंस हैं। अब कॉनोटेशन क्या होते हैं? ये वो मीनिंग होते हैं जो एक लफ्ज़ के पीछे हिडन मीनिंग्स होते हैं, छुपे हुए लफ्ज़ जिसको बोलते हैं। मीन्स अगर आप कह रहे हो कि सांप, तो अगर आप कह रहे हो कि तुम सांप हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रेंगने वाले हो या तुम परत वाले हो या तुम एक जानवर हो। इसका मतलब ये है कि तुम शैतान हो, तुम ख़तरनाक हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी को कह रहे हो कि तुम परी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परी है। या अगर आप कह रहे हो कि तुम फूल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फूल है। इसका मतलब इस हिडन मीनिंग ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आप डेलिकेट हो, आप खूबसूरत हो, आप दिलकश हो, ठीक है। तो हिडन मीनिंग्स होते हैं। अब हिडन मीनिंग्स जो हैं, कॉनोटेशंस जो हैं, जो कि छुपे हुए मीनिंग हैं, जो कि रियल मीनिंग नहीं है, जो कि लफ्ज़ कोई और इस्तेमाल करके उसका मीनिंग आप कोई और देना चाह रहे होते हो। तो अब ये छुपे मीनिंग दो तरह के होते हैं। एक ये पॉजिटिव तरीके से आप इन्हें ले सकते हो और आप इन्हें नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हो। मीन्स अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि तुम चुड़ैल हो तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव तरीके से उसे ये बताना चाह रहे हो कि तुम्हारी आदतें बहुत डेंजरस हैं, तुम बहुत क्रिटिकली हर चीज़ को देखती हो, तुम बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती हो, तुम झूठ बोलती हो। चुड़ैल की ये खसूसियत तुम में है। ये चुड़ैल जो लफ्ज़ आपने यूज़ किया ये आपका नेगेटिव एक चीज़ थी। डेफिनेटली अगर आप किसी को विच बोलोगे तो वो हैप्पी तो नहीं होगा, उसे तो बुरा लगेगा ये, क्योंकि एक नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव वर्ड आपने उसके लिए यूज़ किया। अब एक पॉजिटिव तरीके से जो कन्नोटेशन अगर आप पॉजिटिव वर्ड में यूज़ करोगे तो आप किसी को अगर कहोगे कि तुम फूल हो, ठीक है, या तुम परी हो, एक फेरी हो तुम, तो इसका मतलब ये है कि आप फेरी का वर्ड यूज़ कर रहे हो। पोशीदा मीनिंग इसके जो आप अंदर इन वर्ड आप जो चीज़ कहना चाह रहे हो वो ये है कि तुम बहुत डेलिकेट हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम गुड लुकिंग हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है फेरी। और जो आपका विच था वो आपका नेगेटिव था, स्नेक आपका नेगेटिव है, और जो आपका फ्लावर है वो आपका पॉजिटिव कॉनोटेशन है। डेनोटेशंस क्या हैं? रियल मीनिंग जो कि डिक्शनरी आपको बता रही है। कॉनोटेशंस क्या हैं? हिडन मीनिंग जो आप अपने से उस लफ्ज़ के अंदर लफ्ज़ बना रहे हो, उसका मीनिंग बना रहे हो, अपनी तरफ से आप उसका वर्ड का मीनिंग यूज़ कर रहे हो। अच्छा, अब आपका बुक एक्सरसाइज नंबर है ई, पेज नंबर 67 पे 9th क्लास आपका एक्सरसाइज नंबर है ई। फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स, यानी हर लफ्ज़ के लिए, गिवन इन द कॉलम, ये नीचे कॉलम में जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से हर लफ्ज़ के लिए गिव आप दो, क्या दो? वन सिमिलर मीनिंग, एक वो मीनिंग जिसका सिमिलर मीनिंग हो। मीन्स क्या? कि डेनोटेशन।
और एक एंड वन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कनोटेशन, एक वो मीनिंग दो जो कि हिडन मीनिंग हो, छुपे मीनिंग हो, वर्ड कोई और है लेकिन आप उसे किसी और सेंस में यूज़ कर रहे हो। अब वो सेंस एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, मीन्स कॉनोटेशंस हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। कॉलम उन्होंने बना दिए हुए हैं, रोज़ है हमारे पास, और अब इन्हें हम लिखते हैं। आपका पहला वर्ड उन्होंने हमें बुक में जो दे दिया हुआ है वो है फैट। फैट का अगर आप डिक्शनरी में आप जाओ तो वो आपको कहेगा कि ओवरवेट, ठीक है। लेकिन अगर आप अब फैट को किसी अपने दोस्त के लिए यूज़ करना चाह रहे हो या घर में किसी प्यारे से बच्चे के लिए यूज़ करना चाह रहे हो जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, तो आप उसके लिए लफ्ज़ प्लम्प यूज़ करोगे, जिसका मतलब है गोल मटोल सा, गोलू मोलू सा, गुची गुची सा, मज़ेदार प्यारा प्यारा सा ना। तो ये एक तारीफ़ के सेंस में आ जाएगा, ये इंसल्टिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे के लिए बोलना चाह रहे हो जिसे आप इतना डिसलाइक करते हो ज़रा, और जिसकी आपको केयर नहीं है कि वो आगे से माइंड करे, या जान के आप चाह रहे हो कि आपने किसी को माइंड करवाना है, आप रूड होना चाह रहे हो किसी के साथ, फिर आप उसके लिए लफ्ज़ बोलोगे अबीस। अबीस का मतलब होता है मोटा। डेफिनेटली आप किसी को कहोगे तुम अबीस हो, तुम मोटी हो, तो वो पसंद तो नहीं करेगा, जो नेगेटिव में आ जाता है ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं वर्ड। आपका है नोटोरियस, आपका वर्ड, इसका मतलब है बेसिकली बदनाम। तो इसका हम सबसे पहले डेंटेटिव मीनिंग वो पूछ रहे हैं हमसे, डेंटेटिव क्या होता है, यानी कि रियल मीनिंग इसका क्या है, वो आप लिखो डिफेम्ड। डिफेम्ड, DEFAMED, या इनफेमस, INFAMOUS, इनफेमस, ठीक है। अब ये एक नोटोरियस का एक जो डिक्शनरी आपको जो मीनिंग बताएगी ना वो ये है, फेमस होता है मशहूर, और डिफेम्ड होता है यानी कि जो मशहूर नहीं है, इनफेमस है जिसको लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते, ठीक है। एक मिक्स सी बात है, ये ना इंसल्टिंग चीज़ है ना ये किसी को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। अब आ जाओ आप इसके पॉजिटिव में, अगर आप पॉजिटिवली ये चीज़ यूज़ करना चाह रहे हो तो वो आपका आ जाएगा फेमस, FAMOUS। फेमस मीन अच्छी शोहरत वाला, यानी ये भी मशहूरी ही है, ये भी नोटिस के ही मीनिंग में आ जाएगा, ये भी मशहूरी ही है लेकिन ये एक अच्छी मशहूरी है। फेमस मशहूर, यानी कोई फेमस अपने सिंगिंग की वजह से, कोई अपनी जहानत की वजह से फेमस है, कोई अपनी अच्छी किरत से, कोई प्यारी नात पढ़ने से फेमस है, ये एक अच्छी मशहूरी है। लेकिन इसी को अगर आप इसी वर्ड को नेगेटिव तरीके से यूज़ करोगे तो आप उसको क्रिमिनल कह लो। ये भी मशहूरी ही है लेकिन ये एक बुरी मशहूरी है, CRIMINAL, ये भी मशहूरी ही है लेकिन ये एक नेगेटिव मशहूरी है, फेमस और क्रिमिनल, ठीक है। वैसे इसका मतलब है कि इनफेमस या डिफेम्ड होना, ज़्यादा मशहूर ना होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पिंस्टर। स्पिंस्टर के बेसिकली मीनिंग होते हैं जो घुमाऊ टाइप औरतें, आवारा गर्द टाइप, इस किस्म की। अगर आप डिक्शनरी में जाओगे तो डिक्शनरी आपको इसका मीनिंग देगी कि ओल्ड मेड, OLD ओल्ड, MAID मेड, ओल्ड मेड, या वो आपको मीनिंग देगी कि ओल्ड अनमैरिड वुमेन, जिसकी ओल्ड है, ओल्ड हो गई है बेचारी और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, एमी एक आवारा सी ज़िंदगी गुजार रही है, इधर से उधर उधर से इधर जा रही है, किसी के घर में काम कर रही होगी क्या। मतलब ये एक ना ही पॉजिटिव वर्ड है ना ही नेगेटिव है, लेकिन ये किसी की इंसल्टिंग भी नहीं है, किसी की ऑनर में भी नहीं ये लफ्ज़ बोले गए। ये वो वर्ड्स हैं जो कि डिक्शनरी आपको बताएगी कि आपके स्पिंस्टर का क्या मीनिंग है। अब हमने इसको किस तरह से लेना है, पहले हम इसको एक पॉजिटिव सेंस में ज़रा लेते हैं। पॉजिटिव सेंस में अगर आप ये वर्ड किसी के साथ बोलना चाहोगे तो आप कहोगे वर्जन। अब जो वर्जन होता है वो क्या होती है कि दोशीज़ा, ठीक है, खूबसूरत, ये तो एक तारीफ़ में एक चीज़ आ गई, VIRGIN। लेकिन इसी को अगर आप नेगेटिव कॉन्टेशन में यूज़ करो तो वो क्या हो जाएगा, रेच्ड, WRETCHED। अब रेच्ड क्या है, बदबख्त,
डेफिनेटली किसी को आप, एक को आप कह रहे हो कि तुम दोशीज़ा हो, एक को आप कह रहे हो बदबख्त हो, तो अब ये दोशीज़ा पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, और ये जो बदबख्त है ये तो बहुत ही सवियर वर्ड है, ये जो रैच्ड वर्ड है ये तो बड़ा सवियर है, ये तो बहुत सवियर सिचुएशन में बोला जाता है ना, तो ये आपकी नेगेटिव कॉनोटेशन है। आपका नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। फोर्थ वर्ड है आपका स्टर्न। स्टर्न के मीनिंग, अब आप आ जाओ, जो डिक्शनरी आपको मीनिंग दे रहा है, आपका जो डेनोटेटिव मीनिंग है, यहाँ पे आप लिखोगे हार्श या स्ट्रिक्ट। अब ये हार्श होना या स्ट्रिक्ट होना ये एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं। टीचर्स भी समटाइम्स आपकी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, समटाइम्स आपके पेरेंट्स आपके साथ हार्श हो जाते हैं। तो स्टर्न का डिक्शनरी आपको यही मीनिंग देगा, मिक्स करके, ना इंसल्टिंग तरीके से देगा, ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के तरीके से देगा, आपको लॉजिकल मीनिंग ये दे रहा है डिक्शनरी। और जब आप चाहोगे कि पॉजिटिव कॉनोटेशन आप इसका लिखो, तो पॉजिटिव सेंस में आप ये लिखोगे कि अनबोर्ड, UNBOWED, अनबोर्ड वो पर्सन होता है जो कि आपकी पॉजिटिव क्वालिटी है, आपकी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव ट्रेट है। वो क्या है कि ये बंदा तो भई झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बड़ा खुददार किस्म का बंदा है, ये नहीं झुकता किसी के आगे, अनबोर्ड किस्म की पर्सनैलिटी है ये। तो ये अब एक हमें अच्छे वर्ड्स लग रहे हैं ये, ठीक है। किसी की ऐसे गैरत और इज़्ज़त की बात ऐसे जैसे हम कर रहे हैं, जिसको भी आप बोलोगे ना ये वर्ड कि आप तो बहुत अनबोर्ड, तो वो रिस्पेक्ट फील करेगा अपने अंदर कि कितने प्यारे वर्ड्स में मुझे आपने याद किया है। ये आपके लिहाजा पॉजिटिव आपका जो कॉनोटेशन है। अब इसी चीज़ को हम नेगेटिव में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, रिजिड, RIGID, रिजिड। अब रिजिड नेगेटिव सेंस में आ जाता है, यानी कि रिजिड का मतलब होता है तलख, तलख सा बंदा, रूड सा बंदा, ठीक है। ये आपके रिजिड आपका जो है नेगेटिव सेंस में आ जाएगा, आपका नेगेटिव कॉन्टेशन। अनबोर्ड आपका पॉजिटिव कॉनोटेशन हो जाएगा। रियल मीनिंग इसके क्या है, हार्श या स्ट्रिक। नेक्स्ट आपका वर्ड है प्राउड। अब डिक्शनरी प्राउड का मीनिंग आपको देगी हॉटी, HAUGHTY, हॉटी। हॉटी का मतलब भी होता है ज़रा मगरूर टाइप का, तो कब्बू टाइप का, हॉटी भी लेकिन बहुत बुरा वर्ड नहीं है। तो आप अब इसको ये अगर कोई हॉटी आपकी पर्सनैलिटी, आपके घर में किसी बंदे की पर्सनैलिटी, जैसे कि आपके फादर हैं अगर, तो डेफिनेटली आप उनको, बेशक वो प्राउड हैं, आप उन्हें क्या कहोगे, अगर आप इंसल्ट तो नहीं ना कर सकते हो, अपने पेरेंट्स हैं आपके कोई ऐसी दोस्त है जिसकी आप इज़्ज़त करते हो, तो आप उसको ये कहोगे कि ये सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। मीन्स अगर हम किसी के साथ ज़्यादा मजाक, हंसी मजाक कुछ ओवर किस्म का कर रहे हैं, या हमने कोई गलत बात कर दी है तो उसने माइंड किया इस चीज़ को, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये प्राउड है भाई, ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। आप कहोगे कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। मीन्स कि ऐसी छोटी मोटी बातों पे हमने मजाक किया है तो उसने, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये उसको कह रही है कि हमारे साथ इन्वॉल्व ना हो। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपनी इज़्ज़त नफ्स का इतना ख्याल रखता है कि आप उसके साथ की ओछा किस्म का मजाक कर रहे हो अगर, तो वो अपने आप में रहेगा। उसको मगरूर होना नहीं आप कहोगे, प्राउड नहीं है वो, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आप इसके नेगेटिव मीनिंग में अगर जाओगे तो वो हो जाएगा आपका एरोगेंट। अब एरोगेंट आपका नेगेटिव मीनिंग है। एरोगेंट होता है बदतमीज़, रूड, ठीक है। ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। अलबत्ता एरोगेंट हो जाएगा थोड़ा नेगेटिव में, यानी आप किसी को अगर बोलोगे ना कि ये सेल्फ रिस्पेक्टिंग है तो वो ऑनर महसूस करेगा कि मैं, हाँ भी ठीक है, यानी वो उसको ये भी नहीं फील होगा कि वो मगरूर है, उसे ये भी पता चल जाएगा कि हाँ भी मैं हर किसी को मुंह नहीं लगाता लेकिन हूँ मैं सेल्फ रिस्पेक्टिंग। लेकिन इसी को अगर आप नेगेटिव सेंस में लोगे तो एरोगेंट बोलोगे कि आप बदतमीज़ हो, तो उसको साफ पता चल जाएगा, वो आगे से माइंड करेगा। ये आपका नेगेटिव कॉन्टेंशन है, ठीक है। आपका नेक्स्ट वर्ड है श्यूड। 6 वर्ड आपका है श्यूड। इसका आप डिक्शनरी में मीनिंग लेने अगर जाओगे तो वो आपको बताएगा कि क्लेवर या इंटेलिजेंट, CLEVER, क्लेवर, और इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ये 2 मीनिंग आप लिख सकते हो श्यूड का, यानी कि चालाक या समझदार टाइप का, ज़हीन, ठीक है। अच्छा, अब इसको नेगेटिव और पॉजिटिव इसके यूज़ करते हैं। पॉजिटिव अगर आप कहोगे तो वो आपका हो जाएगा वाइज। वाइज होता है समझदार, या आप इसको कीन भी बोल सकते हो, KEEN, कीन। वाइज, समझदार
और कीन, ये दोनों पॉजिटिव सेंस में आते हैं कि आप समझदार हो, आप श्रूड, चालाक, मकार, होशियार, इन में नहीं आएगा। वाइज और चीज़ होता है समझदार होना, ठीक है। कीन होना, KEEN, कीन, हर चीज़ को देख के चलना, हर चीज़ को समझदारी से लेना, सेंसिटिव होना। और अगर आप नेगेटिव मीनिंग में लोगे तो आप कहोगे कनिंग, यानी कि चालाक, मक्कार, CUNNING, कनिंग, ठीक है। वही वर्ड है श्यूड, उसी का मीनिंग डिक्शनरी आपको क्लेवर और इंटेलिजेंट दे रहा है। लेकिन आप जाहिर है अब हर बंदे का अपना मेंटल लेवल होता है ना। अब कुछ लोग होते हैं जो किसी के चालाकी को नेगेटिव सेंस में ले रहे होते हैं, देखो जी बड़ा चालाक है, और कोई उसी चीज़ को पॉजिटिव सेंस में ले रहे होते हैं। अब रूम में अगर आपका कोई टैप पड़ा हुआ है, आपके कोई सेंसिटिव चीज़ पड़ी है, घर में बच्चे खेल रहे हैं, तो आप वो चीज़ उठा के सेव करने के सेंस में अपने कमरे में ले जाते हो। तो कुछ कनिंग और मकार किस्म की स्टूपिड से लोग होते हैं, वो आपको कहेंगे देखा कितना चालाक है, हमारे बच्चों से चीज़ उठा ली हमारे बच्चों के आगे से ना, ताकि टूट ना जाए। हालांकि देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, आपने अपनी चीज़ को सेव किया है। अब जो समझदार लोग हैं वो आपको कनिंग कतन नहीं कहेंगे, वो आपको कहेंगे कि कितना वाइज पर्सन है, कितना कीन है, ठीक है। मतलब केयरिंग है अपनी चीज़ों के बारे में, समझदार है, उसने समझदारी की है कि बच्चा एक चीज़ तोड़ा है, इसको उठा लिया है। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन। आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इकोनॉमिकल, नंबर 7। इसका डिक्शनरी आपको मीनिंग देगी फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल। इसका मतलब होता है कि कम खर्चा करना, कम खर्च करना या थोड़ी किफ़ायतशारी करना, ठीक है। ये ना नेगेटिव मीनिंग में है ना पॉजिटिव मीनिंग में। अब आप यहाँ पे आए ज़रा पॉजिटिव सेंस में, तो आप इसको कहोगे कि मनी सेविंग, MONEY, मनी, SAVING, मनी सेविंग। अब ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव आपका है अगर आप सेव कर रहे हो मनी, ठीक है। और थ्रिफ्टीनेस आप बोलोगे उसको, THRIFTINESS, थ्रिफ्टीनेस। ये पॉजिटिव चीज़ों में आता है कि भाई ज़्यादा ज़ाया करने वाला बंदा नहीं है। तो मीन्स आप अगर बचत कर रहे हो हर चीज़ की, तो ये अच्छे तरीके से आप बचत कर रहे हो, तो अच्छे लोग आपको इसी वर्ड्स में यूज़ करेंगे। अदरवाइज नेगेटिव वर्ड्स में अगर लोगे इस चीज़ को तो वो मिजरलीनेस हो जाएगा, MISERLINESS, मिजरलीनेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेल। डिक्शनरी आपको मीनिंग जो रियल मीनिंग देगी वो है बी अनसक्सेसफुल, यानी नाकाम होना। बी UNSUCCESSFUL, अनसक्सेसफुल यानी नाकाम होना। अब मीनिंग इसका जो पॉजिटिव कंटेशन है वो है आपका फिटाइल। फिटाइल मीन बेकार, FUTILE, मतलब ये बेकार टाइप होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा जो एक्टिव नहीं है और इस सेंस में। जबकि आप ज़्यादा सीवियर मीनिंग में आ जाओ तो वो आपका डिक्लाइन या डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, DECLINE, डिक्लाइन, या डिसअपॉइंटमेंट, DISAPPOINT, डिसअपॉइंट। नेगेटिव connotations, पॉजिटिव connotations, denotative मीनिंग्स इन वर्ड्स के हो गए हैं हमारे